जब ब्रह्मा जी ने मन में एक संकल्प लिया कि मुझे सृष्टि उत्पन्न करनी है, तो सृष्टि उत्पन्न करने का मन बनाया कि उनको क्रोध आया। क्यों? बोले एक राक्षस उनको विघ्न डालने आ गया, जिसके कारण उन्हें क्रोध के कारण उनके भ्रुकुटी के मध्य से रुद्र पैदा हुए, और रुद्र रोते हुए पैदा हुए, जिसके कारण उनका नाम ब्रह्मा जी ने रुद्र कह दिया। अब बोले रुद्र का क्या? बोले रुद्र ने जब सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा जी ने वहां आज्ञा दी कि जाइए आप सृष्टि रचिए, तो उन्होंने सृष्टि रची। भाई पिताजी की आज्ञा है, पिताजी की आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। और जब पालन किया तो बोले किसी के सर है तो किसी के पैर नहीं, जिसके पैर और धड़ है उसके सर नहीं। ऐसी अद्भुत सृष्टि रची कि ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिए, बोले आप एक काम करो, भगवान का भजन करो, सृष्टि मैं खुद ही रच लूंगा। रुद्र महादेव बोले जो आज्ञा पिताश्री, मैं भी यही चाहता था कि भगवान का भजन करूं, कहां मुझे आपने फालतू के काम में लगा दिया। जो काम जिसको आता ना हो उस काम में उसको लगा दो तो कैसे करेगा। भाई जो दानचंद जैसे नाम था, अमीर चंद नाम था, दानचंद नाम था, गरीब चंद नाम था, तो गरीब चंद जी के तो यहां रोज नित नौ भंडारे होते थे, और अमीर चंद जी को लोग कहते कि भैया एक बार दान करे आओ, पूजा करे आओ, पाठ करे आओ, तो भी जाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। तो गरीब चंद तो नित्य भंडारे करते हैं और अमीर चंद बैठे बैठे देखते हैं। पर लोक लज्जा के कारण अमीर चंद जी ने भी सोचा कि क्यों ना थोड़ा मोड़ा दान कराया जाए। तो उन्होंने अपने तिजोरी में से जो बाप दादा पुरखों का उनके सिक्का रखा हुआ था, एक 5 का, कितने का? 5 का सिक्का लेके अमीर चंद पहुंचे कहां? मंदिर में, बिहारी जी के। जिंदगी भर 1 रुपए दान नहीं किया, और गरीब चंद जो सामने रहते थे वो दिन भर भंडारा करते थे। तो अमीर चंद जी की नाक कट गई। बोले तुम्हारा नाम अमीर चंद है और तुम देते एक धेला नहीं हो, और देखो गरीब चंद के यहाँ कितने भंडारे चलते हैं। बोले अच्छा, तो बोले क्या करना चाहिए? बोले कुछ तो दान करो, कुछ तो दान पुण्य करो, जिससे तुम्हारा भी नाम बढ़े। अरे नाम ना बढ़े तो कम से कम ये तो ना कहें कि लोग एक कंजूस मक्खी चूस है। बोले अच्छा। तो उसने क्या किया, उस सिक्के को निकाला तो पूरे घर में ढिढोरा पीटा, आधे मोहल्ले में हल्ला किया कि देखो मैं मंदिर जा रहा हूं, दान करने जा रहा हूं। सिक्का भी दिखाया, और सिक्के को दिखा के क्या किया, जेब में डाल लिया। जेब में डाल के वहां पहुंचा मंदिर में। मंदिर में मंदिर के बाहर जैसी सीढ़ियां चढ़ने लगा, सोई जेब में हाथ डाल लिया। क्यों? कोई जेब ना काट ले। हरि बोल, हरि बोल। कोई जेब ना काट ले, जेब में हाथ डाल लिया, सिक्के को हाथ में पकड़ लिया और जेब को हाथ को जेब में ही रख लिया। अब थोड़ी देर तो लगती है ना बिहारी जी के मंदिर में अंदर जाने में, 2-5 मिनट लग जाते हैं क्योंकि भीड़ होती है। अब उस सिक्के को हाथ में पकड़े पकड़े अमीर चंद जी मंदिर के अंदर पहुंच गए। अब मंदिर के अंदर जैसे ही पहुंचे, सिक्का हाथ में से जेब में से बाहर निकाला, गुल्लक में डालने वाले थे कि सिक्के को देखा। बड़े दिनों बाद, अरे राम, पुरखों की निशानी है फिर भी दान करनी पड़ रही है। और जैसे ही खोला तो थोड़ी देर हथेली के अंदर रहने के कारण सिक्का पसीज गया। पसीना आ जाता है ना हाथ दबाए रखने से, पसीज गया। तो सेठ जी क्या बोलता, अरे राम राम राम, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, रो मत, मैं तुझे कहीं नहीं भेजूंगा। फिर से जेब में डाल लिया। बोलो राधे। गए थे गुल्लक में दान करने, उसकी बेचारे की अंतरात्मा को देख करके फिर से जेब में डाल लिया। तो ऐसे अमीर चंद और ऐसे गरीब चंद हैं। मां भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जो जिस भाव से आवे सोई फल पावे। बोलो राधे।